कफील अंबर में ने माफी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है ये क्योंकि नहीं, क्योंकि कपिल अंबर मेरा दोस्त है और कैमरा बोल रहा हूँ, उनसे लगातार मेरे रास्ते हैं। मैं भी चाहूंगा कि वो डेली यहाँ पे आए, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि वो यहाँ ना आए क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। डॉक्टर मुसव्विर साहब, आप एक तरफा फैसला सुना रहे हैं। बाइकाट होगा तो दोनों का बाइकाट होगा, गलत बात है। नहीं, सबको बरकाती को मना रोका जाए, इनको फिर ना किया जाए। बात बाइकाट का सारा पावर मौलाना शहरियार साहब को देता हूँ। वो अगर बाइकाट का ऐलान कर देंगे, हम उन लोगों के साथ हैं, उनके साथ हैं। और अगर वो ऐलान नहीं करेंगे, जैसे आज मजलिस में नहीं आए, आप ही को से करवाना है। हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोग अपना वादा नहीं दे सकते हैं। ये वकूफ है, आप लोग बात करते हैं, हम लोग का वकूफ है। मौलाना शहरियार बाइकाट करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे। सही बात है। डॉक्टर शहरियार साहब से जब ये हुआ, उनको इस मजलिस में आना चाहिए। अरे जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर कमाना है। आपकी खातिर इतने लोगों को इकट्ठा किया गया, आपको हर हाल में आना चाहिए था, चाहे कितनी ही मजबूरी हो आपके साथ। ये गुजारिश कर रहा हूं, जलसे का जो माहौल खराब है उसको एक बैठ सुधारना बहुत मुश्किल है। एक तरीका है, हम लोग सुधार सकते हैं अगर आलिम चाहे तब, और अगर आलिम नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं सुनेंगे। आवाम कुछ नहीं है, ये आवाम आज भी हमारे उलमा के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर हम लोग सही हो जाएंगे। हम लोगों के दिल में सही जज्बा इस्लाम का हो जाए तो ये आवाम कुछ नहीं, खुदा की कसम, ये तलवे आज उठा देंगे। इसलिए आपको जरूरत है, हमको जरूरत है, हम अपने आप को सुधारें, है ना। और जलसे को इस वक्त अभी सुधारने का बेहतरीन तरीका यह है, आप अभी फौरन आवाम को समझा देंगे बहुत मुश्किल। इसलिए आप ये करें, जलसा में उलमा की तकरीर 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाए। कोई भी शायर, कोई भी नकीब की जरूरत नहीं। आप जो नकीब बुलाए हैं, आवाम ने जो बुलाई है, वो 12 बजे के बाद शोरा और जितने भी नौकबा जो भी है, जो है करते रहे। अभी जो भी उनको करना है करें, लेकिन 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक सिर्फ उलमा की गुफ्तगू हो। ये हर कोई समझ लें, तब उम्मीद हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तब, नहीं तो हमने देखा है जलसे में कोई शायर पढ़ रहा है, वो 1.5 घंटा पढ़ चुका। ये आलिम लोग जो स्टेज पे बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी टोपी लेकर, अब देखिए फरमाइश है, 1.5 घंटा के बाद ये आलिम कहता है कि और पढ़िए, और पढ़िए। ये कहा कि अकलमंदी है? आप जलसे को खराब कर रहे हैं, आप अपने किरदार को सही कीजिए। आज के बाद से कोई नहीं कहेगा कि और पढ़िए, और पढ़िए। इसलिए मैं कहूंगा 12 बजे तक उलमा की तकरीर हो। इस पर आप लोग पहले हाथ कहिए कि हाँ, हम लोग हर इलाके में इस पर अमल करेंगे। आप याद रखिएगा, खराबी को दूर करने के लिए यही है। अच्छा, एक बात और, अभी ये हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उसको मत बुलाइए। ये कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाल ही में हम लोग समझ रहे हैं सब पढ़ते हैं। आलिम है, आप कैसे कहिए कि नहीं पढ़ते? वो ऐसे कैसे हो जल सुना पूरे पढ़ने लगे, हम लोग ये कैसे जाने? इसलिए बहुत ये सब मुश्किल वाली बात, ये बहुत मुश्किल, ये सब नहीं कर सकते। लेकिन तरीका क्या है? आप अपने इलाके में कम से कम उस नकीब को, उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए। कम से कम इतना कीजिए, नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले ऐसा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर, सबको। इसलिए आप हजरात, इसके आप लोग हैं समझ के, हम लोग जो भी जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको ईशा की नमाज पढ़वाएंगे। हाँ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ें। अच्छा, तीसरी बात, अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं
उसको न बुलाया जाए। जनवरी 30 दिन में चालू करी नहीं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। जनवरी 30 लेकिन दिन में जो चालू लोग करी मान लाइव नहीं करते हैं, लाइव वीडियो 30 दिन में उनके चालू साथ करी जो वो 6 आवाम मूर्ति करती सदस्य है और जो हमारे उलमा करते हैं, उनका क्या होगा? और छोए से अभी मैंने कोई मांग नहीं करता हूं, जाता हूं अपनी गाड़ी से ऐसी जगह पे गया हूं कि अपने किराए से वापस आए, उसका क्या होगा? और अक्सर जगह 2000 देंगे, 3000 गाड़ी करके जाता हूं, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उसको जो है ना 2000 दे दीजिए बस हो। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं, आलिम का हौसला तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कर सकते, ये हमारे इलाके का है, यही जनाब से बैठाते हैं, यही विवाद रहते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं, इनको दीजिए, इसकी सजा नहीं कर सकते हो। आप आलिम है, आप आलिम है, आपने तो भी। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं, हम लोगों को सुधारना, हम लोगों को सुधारना, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाए, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का बड़का मुखालिफ खत्म। जी हाँ, जो मांगते हैं हमसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और उलमाए किराम से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक पर छोड़िए, सबको फेसबुक पर छोड़िए, कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोले। सही बोल रहा है तो इंशाअल्लाह तबारक तआला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबिरीन के जलसों में होता है इंशाअल्लाह तबारक तआला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे, हाँ, जलसा में अकाईद की गुफ्तगू होनी चाहिए। कसम खुदा की 25-30 साल लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे अवाम, हमारी अवाम सूरजकुंडी होती चली जा रही है, हमारी अवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, वो आया हुआ, वो आया हुआ, वो आया हुआ, उसके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं अपने अवाम की इस्लाह के लिए, दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान हो। एक आलिम का इसे मदद कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है खोल करके, अहले हदीस का मतलब अकीदा क्या है खोल करके वो बयान करें। आप इसकी तारीफ करते हैं, आप हजरात इसकी तारीफ करते हैं, आप अपने जलसों में अकाईद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकाईद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे, करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और एक बात याद रखिए, आपको चाहिए था कि जो नाम पढ़ने का तरीका है आप वो एक बैग खत्म हो जाए। बड़ा मुझे आप बैग करके क्या बैग करते हैं, बैग करके क्या फायदा? हाँ, और एक बात ये, जलसे में जैसे ही नाखा आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वो सबसे पहले ऐलान करें कि इक्को वगैरह नहीं चलेगा। जो आवाज है आप पढ़िए ताकि लोग सुने। लोग पढ़ते हैं, शायद लोग इक्को इतना कर देते हैं कोई सुन भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें, बैठे
तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें। आप जो कहे इक्को चालू इच्छुक है उसको सारे को बैठा दें, कहे जगह इक्को के पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो बैठ जाए। आपको तो नजराना आपको मिल जाएगा। अगर 2-4 जलसे में हम लोगों ने ऐसा कर लिया, इंशाअल्लाह ताला माहौल सही हो जाएगा, बायकाट की जरूरत नहीं। और नौकबा हजरात, अच्छा वो नौकबा हजरात नौकबा हजरात नाज़िम इजलास, नकीब इजलास, बाप रे बाप, अलकाब खुदा की पनाह। और उन लोगों को चाहिए कि गैरों के भी कभी कभी यूट्यूब में देखिए कि वो लोग नकाबत कैसे करते हैं, वो लोग नकाबत कैसे करते। वो आएंगे, अभी आपने फजीलतुल शेख फला से आपने ये सुना, अब इसके बाद फजीलतुल शेख फला तशरीफ ला रहे हैं, बस हो गया। तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया मुकर्रिर को, आपको नहीं। और जितने भी शायर लोग हैं उनको भी मना किया जाए कि आपको जलसे में तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आप नाक पढ़िए बस। और ऐसे ही मुकर्रिरीन को कहा जाए कि नाक पढ़ने वाले को मैंने मदऊ कर लिया है, आप हजरत तकरीर कीजिए, नाक नहीं। बोला ये जिसको बोला घरते बढ़ते एक साल अगर आपने अमल कर लिया, ये सारे निकल जाए, साफ खुद ब खुद निकल जाए। पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके से आपने किया तो इंशाअल्लाह सब निकल जाए, किसी पे पाबंदी की जरूरत नहीं। बेजा अलकाबात पे इस्तेमाल न करें। मैं नौकबा हजरात से अर्ज करूंगा कि आप इस पैगाम को पहुंचाएं, बेजा अलकाबात पे इस्तेमाल न करें। आपकी ये हालत हुई है कि वो उलमा की नहीं सुनते हैं, शोरा की सुन करके चले जाते हैं। अगर आपने 12 बजे तक उलमा को पाबंद कर दिया, वही बोलेंगे, शोरा बाद में बोलेंगे, खुद ब खुद माहौल सही होगा। इस बात को आप हजरात हर जगह नाफिज कीजिए। 7 दिसंबर को हमारे यहाँ अरबी कॉलेज में है, इंशाअल्लाह ताला वहां से मैं खुद इस पर अमल करूंगा। 12 बजे से पहले हमारे यहाँ जलसा हो जाएगा। किसका? मुकर्रिरीन का। और उसके बाद शोरा जो है जो भी होंगे वो कहते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अदब के दायरे। अगर अदब के खिलाफ करेगा हम लोग भी वहां से निकाल रहा करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। तो और आप जलसा कीजिए तो ये सोच कर कीजिए कि हम इस जलसे से हमारे गांव में जो मदरसा है वहां बचा करके, उस जलसे में 2-3 लाख बचा कर वहां 2 मदरस को बहाल करेंगे, जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे, और काफिल मदरस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहां भी हो, और उलमा से भी मैं कहूंगा अगर कहीं जलसा में आप जो कुछ करते हैं, अगर कहीं वहां मदरसा नहीं है तो वहां आप लाइब्रेरी काम कीजिए। उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीजें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार जिस तरीके से अभी जो तजवीज पेश की गई, इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ पोस्टर में नाम किसी का नहीं होता, हमारे यहाँ किसी का भी नाम पोस्टर में नहीं होता। अब यह है कि कफील अंबर में ने माफी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है, एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो माफी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा, नहीं वो तो खुद कह रहा है, इसमें वो उसकी आवाज है, उसकी शक्ल है, वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। 1 मिनट और आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, इदारा है, एक मिनट बैठिए।
बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं एक मिनट मैं ये अर्ज करूंगा कि वो है, हाँ, तब तो फिर शोरा जितने भी है ना, और जितने भी मुकर्रिरीन की दाढ़ी कटी हुई इतनी रहती है, सब पे पाबंदी लगी, सब पे पाबंदी लगी ना। हाँ, और जितने भी शोरा जिसने भी नौकाबा जिनकी दाढ़ी कटी हुई है, उसको भी उस पर भी पाबंदी लगी है। पाबंदी लगी हुई, लेकिन अमल नहीं हो रहा है ना। ये बेअमल के पानी पीने हाँ नहीं इतनी बड़ी दाढ़ी रखी अंदाज नहीं खाए पानी में आ जाता है। चलिए रखिए, आप लोग तशरीफ रखें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ का पैगाम हर जगह जा रहा है। सुन लीजिए, उलमा का राब्ता, बड़े बड़े उलमा ने रात में गुफ्तगू हमसे की है। उन लोगों ने कहा कि इस वज़्न को सिर्फ एक इलाके के लिए महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए किया जाए। आपका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। और उनके बाद फिर ये खबरदार बड़े बड़े उलमा ने हमसे राब्ता किया कि ये अभी अगर किसी का नाम लेकर पाबंदी करेंगे तो ये भी अच्छी बात होती है, और इस तरीके से बहुत ही गलत होगा। इसीलिए नाम लेकर भी किसी की पाबंदी नहीं। जो भी शोरा मुसल्लात से धमाधम से पढ़ेंगे उसको हम लोग नहीं बुलाएंगे, बायकाट नहीं बुलाएंगे नहीं। ये होना चाहिए कि उसको हम लोग बुलाए नहीं। और जो नकीब जिस तरीके से अगर उस तरीके के खिलाफ करेगा उसको हम बुलाएंगे नहीं, हम बायकाट नहीं करेंगे। हम बायकाट नहीं कर रहे हैं, हम बुलाएंगे नहीं। इसीलिए बुलाइए नहीं। अगर हम लोग हो जाए इस पर पाबंद तो फिर कौन क्या करे, कौन क्या करे। इसीलिए आप, हाँ, एक साल तक बायकाट होना चाहिए, एक साल तक होना चाहिए बायकाट। उसमें एक मिनट से अभी यही क्यों मकसद हल है। हाँ देखिए सारी सुनिए, मुफ्ती साहब क़िबला काज़ी सीमांचल है और एक बहुत जिम्मेदार आदमी है। जिस काम को जिस तरीके से करना होगा, ये आप भरे मजमे में इस तरह से ना पूछें। इनके साथ भी बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बायकॉट के लेटर्स आपने जहां के पढ़े हैं वो वहां के थे, लेकिन चूंकि ये मामला सीमांचल का है, सीमांचल इस वक्त बहुत ज्यादा इस मामले में सेंसिटिव हो चुका है। यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं। मुफ्ती साहब खुद ही जो फैसला फरमाएंगे, ये फैसला न सिर्फ जलसे के हक में बल्कि कफील अंबर साहब के हक में भी बेहतर रहेगा। मैं नहीं कहता कि नहीं, क्योंकि कफील अंबर मेरा दोस्त है और कैमरा बोल रहा हूँ, उनसे लगातार मेरे राब्ते हैं। मैं भी चाहूंगा कि वो डेली यहाँ पे आए, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि वो यहाँ ना आए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। वो कल मुझे फोन किया, हुजूर मैं अल्लामा शहरियार साहब के कदमों में जाकर लिपट जाता हूँ, तब तो माफ करेंगे। मैंने कहा कदमों पे निपटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, आपको अभी यहाँ नहीं आना है। गलत कहा मैंने। देखिए, माइक आउट करना है, वो मसले का हल जिस पर निकालना चाहेंगे काजी सीमांचल को अख्तियार है, ये अपना निकालेंगे, इनका अपना जलसा है। दूसरी हाँ। नहीं बोल, शब्बीर बरकाती के ताल्लुक से तो जो बात आप लोग फैसला करना चाहें वो कर ले। काजी साहब बैठे हैं, माइक बंद करें, बंद कीजिए उसको। हाँ है ना डॉक्टर मुसव्विर साहब, आप एक तरफा फैसला सुना रहे हैं। बायकाट होगा तो दोनों का बायकाट होगा, गलत बात है।
नहीं, सबको इस बरकाती को मना रोका जाए, इनको फिर ना किया जाए, ये बात गलत है। नहीं, आप अभी आप बोले रहे कि उनका बाइकाट कीजिए, भाई आपके दोस्त है, अपनी जगह है, नहीं गलत बात, दोनों के मुखालिफ है। हम ये सारा पावर, बाइकाट का सारा पावर मौलाना शहरियार साहब को देता हूं। वो अगर बाइकाट का ऐलान कर देंगे, हम उन लोगों के साथ हैं, उनके साथ हैं। और अगर वो ऐलान नहीं करेंगे, जैसे आज मजलिस में नहीं आए, आप ही को से करवाना है, हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोगों को वादा नहीं दे सकते हैं। ये वकूफ है, आप लोग बात करते हैं, हम लोग का वकूफ है। मौलाना साहब जहां बाइकाट करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे। सही बात है। डॉक्टर शहरियार साहब से जब ये हुआ, उनको इस मजलिस में आना चाहिए। अरे जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर कमाना है, आपकी खातिर इतने लोगों को इकट्ठा किया गया, आपको हर हाल में आना चाहिए था, चाहे कि